भाभी गुस्सा नहीं जाएगी? भाभी जानती है कि केवल मेरा पति बहुत अच्छा है। वो स्टेज पर रहता तभी आई लव यू फलानी बोलता है, स्टेज के बाद मैं आई लव यू शिवानी बोलता हूँ। मेरी वाइफ का नाम है। और मतलब आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, लेकिन आई लव यू माई वाइफ फलानी है। स्टेज पे सब फलानी, स्टेज के नीचे जो जब मतलब आ जाता हूँ मैं अपने रूप में, तो अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा, तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले बघावा जिंदा बा। तो जो लड़के हैं अपनी फलानी को अगर प्रपोज करना है, ये बात तो अनुपमा जी को बोल रहे थे। हम सबको बोल देते हैं। यही तो खासियत है मेरे गाने में, हम सीधे सीधे बात नहीं बोलते हैं, हम अपने गाने के माध्यम से सबको प्रपोज कर देते हैं और हमारे गाना में भी चल भी जाता है। अनुपमा जी हो, अभी कुछ दिन पहले निशा उपाध्याय जी मिली थी, डिम्पल जी मिलेंगी, कोई भी हीरोइन मिले, ये गाना और ये गाना कि गोरे गोरे गाल बगाली पर काला तिले हो राम, और तारा जैसन सुनर लेके किस्मत से मिले हो राम। हम लोग सुनते थे कि दहेज के कारण लड़कियों को जला दिया जाता था, अगर कुछ लड़कियों को ऐसे कर दिया जाता था, लेकिन अब लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि समाज या लोग की सोच अब कहाँ जा रही है कि अरे हम तो हर राजा तू हऊ हमर रानी, हम तो हर राजा तू हऊ हमर रानी, कान खोली सुन आई लव यू फलानी। बहुत गलत हो रहा है समाज में, जो भी अभी चल रहा है ये बहुत निंदनीय है। मतलब अब खुद शर्म आ रहा है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे संस्कृति, जहाँ पे संस्कार के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है, लेकिन लड़कियों को कुछ नहीं करिए। इन लोग जो लड़का लोग बुर्बक है कि इतना महंगा महंगा कपड़ा, कॉफ़ी, गिफ्ट लेके जाता है, कुछ नहीं, लड़कियों को केवल तारीफ करते रहो, कुछ नहीं मांगे तुमसे, हो सकता है तो कुछ और तुमको दे ही देगी। लो बाबू तुम ये वॉच लो बाबू ये तुम्हें शर्ट अच्छा लग रहा है। हम आज तक ये करवे करते हैं दोस्ती में। ताल में चवानी चमके बगिया में अनार हो, ललकी लहंगावा वाली लागले खिलाड़ हो। लोग हिंदुस्तान में आते हैं संस्कार सीखने के लिए, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी। जैसे आप जाइएगा बनारस में तो फॉरेनर लोग जो होते हैं वो लोग भी साड़ी पहन के, कंठी माला पहन के, रुद्राक्ष पहन के वो हमारे इंडियन सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। तो हमारा जो पहचान है संस्कार से है, संस्कृति से है, सभ्यता से है, और अब उस पर कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है। गेट खोलब कार के, डेनिम सेंट मार के, यही तैयारी में बानी बानी, आई बारात लेके तो हर दुआरी, आई बारात लेके तो हर दुआरी, शेरवानी पहिर के ए रानी, शेरवानी पहिर के ए रानी। लड़की या हर लड़का ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही 0.1% की भी वजह से कहीं ना कहीं सभी लड़कियों और सभी लड़कों के ऊपर उंगली उठ जाता है। तो चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हक अगर बराबर मिला है, साथ में अगर पढ़ने वो लोग जाते हैं तो दोनों लोगों को ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या समाज हो या गार्जियन हो। और नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। आज हमारे साथ मेहमान की तरफ जुड़े हैं अरविंद अकेला कल्लू उर्फ चॉकलेटी स्टार। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज साथ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। कैसे हैं भैया जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके चैनल पे गाना आया है देसी ब्याह गीत, जो कि लोग पसंद भी करते हैं। ब्याह का सीजन चल रहा है, अभी तो लगन खत्म हो गया, लेकिन वो गाना फिर थोड़ा सा चर्चा हो जाए। देसी ब्याह गीत, इसके पहले जैसे कहल जाला ना कि भोजपुरी में इतना पारंपरिक गीत बा, फोक सॉन्ग इतना बा कि अगर हमने के गावत रह जी तो हमने के उम्र खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी गाना खत्म ना हो। तो ढोलक तबला, ढोलक झाल लेके जो हमने के माई बहन चाची लोग गीत गावे लोग ब्याह में, एक पहले भी हम गीत गौले बनी आदि शक्ति पे आयल रहे, दोनों के दोनों गीत बहुत बढ़िया रहे। आकांक्षा म्यूजिक पे हमने के पूरा ब्याह गीत की सीरीज निकल रही है। तो ऑडियो जब आयल रहे तो उतना रिस्पॉन्स ना दिहलस, लेकिन वीडियो जब आयल तो हमारा लगा था कि BIB विजेंद्र भैया के चैनल आप खोलेगा तो टॉप 10 में 5 गो हमारे गीत बा। ये आशीर्वाद बा आप लोग के। एक बाद थोड़ा सा वेस्टर्न म्यूजिक बना के आदि शक्ति पे कहीं जाता 600 मिलियन 200 मिलियन गाना बा। तो कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से आयल बा देसी ब्याह गीत, दुआरे बरियात से लेके विदाई तक पूरा एकदम माहौल बना के, स्टोरी बना के 8.5 मिनट के गाना बा, और लोग काफ़ी पसंद भी करते रहे। अगर आप लोग बाहर बानी लोग बानी और गांव के मजा लेवे के बाद तो गाना के देखी लो,
आप लोग के अपन गाँव याद आ जाए। अच्छा, ये यूट्यूब पर सर्च कीजिए अरविंद अकेला कल्लू ऑफिशियल। कल्लू म्यूजिक हाँ, कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड पे जाइए और देसी ब्याह गीत का मजा लीजिए, लेकिन 2 लाइन गाना हो जाए। उसमें एक गाना है जैसे गाड़ी गावल जाला, ताल में चवानी चमके बगिया में अनार हो, ललकीला हंगामा वाली लागले खिलाड़ हो। तो जीजा साली के बड़ी नोक झोंक बा, बहुत मजा आई आप लोग के। आपका एक गाना आया है शेरवानी, शादी का सीजन चला है, शेरवानी सीजन तो खत्म हो गया, लेकिन आपका शादी भी शेरवानी पे गाना ला रहे हैं भैया। देखिए हम भी गए थे ब्याह करने तो शेरवानी पहन के गए थे, और कुछ लड़का पसंद कर से ना पसंद कर सन, शेरवानी अपन पसंद कर लड़का एकदम हैसन चाहिए, तो सितारा वाला चाहिए, जेकर जैसन बजट उन लोग शेरवानी पहिरेला। और शेरवानी पहिर के जब जाला अपन दुल्हन के लिए आवे तो वो एगो फीलिंग जो होला नु, वो एगो अलग फीलिंग होला। अगर मन पसंद लड़की से ब्याह हो गई तो पहले ही से अपन मेहरारू के दिखा दिला सन कि मैं इस कलर का शेरवानी लिया हूँ, तुम किस कलर की लहंगा ली हो। तो उसमें है भी कि सड़िया मेरून पर चलल जाई हनीमून पर, यही तैयारी में बानी बानी। तो मतलब लड़का लड़की आजकल तो भैया ज़माना चेंज हो गया है, तो लड़का लड़की का ये गीत है और बोलता है कि आई बारात लेके तुहरा दीवारी, शेरवानी पहिर के 2 लाइन हो जाए भैया। गेट खोलब कार के, डेनिम सेंट मार के, यही तैयारी में बानी बानी, आई बारात लेके तो हर दुआरी, आई बारात लेके तो हर दुआरी, शेरवानी पहिर के ए रानी, शेरवानी पहिर के ए रानी। भैया आपने बोला कि मन पसंदीदा औरत से अगर शादी हो जाता है, गर्लफ्रेंड से अगर शादी हो जाता है तो दिखाते हैं लोग। मन पसंद का चाहे आजकल अरेंज मैरिज भी हो जाता तक माना तनी मनी कम सुनर लड़का बस सुनर लड़की से ब्याह तो वो अलग गॉसिप रहता है। लेकिन आज जो समय चल रहा है भैया, अगर आपके पसंदीदा लड़का शादी नहीं हो रहा है तो लड़के से दूसरा से कहीं शादी कर रहे हैं गार्जियन, तो बाहर जा रहे हैं, मार दिया जा रहा है, कभी ड्राम में किन्हीं को काट कर डाल दिया जा रहा है, इस पर क्या सोचते हैं? देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, समाज में जो भी अभी चल रहा है ये बहुत निंदनीय है। मतलब अब खुद शर्म आ रहा है कि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे संस्कृति, जहाँ पे संस्कार के नाम से हिंदुस्तान जाना जाता है। लोग हिंदुस्तान में आते हैं संस्कार सीखने के लिए, खास करके बिहार, झारखंड, यूपी। जैसे आप जाइएगा बनारस में तो फॉरेनर लोग जो होते हैं वो लोग भी साड़ी पहन के, कंठी माला पहन के, रुद्राक्ष पहन के वो हमारे इंडियन सभ्यता को, भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं। तो हमारा जो पहचान है संस्कार से है, संस्कृति से है, सभ्यता से है, और अब उस पर कहीं ना कहीं हानि पहुंच रही है। ये जो भी कांड हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं, तो हमको लगता था नहीं यार ये सब ऐसा नहीं होता है, हो सकता, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि मतलब सही में ये कलयुग चल रहा है। लोग बोलते हैं ना कलयुग का एक ना एक दिन, कलयुग में सभी लोग मतलब एक खत्म हो जाएगी धरती, अंत होगा। अब ये सब देखने के बाद लोग लग रहा है कि अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, ये अंत ही है। तो जो भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, चाहे वो लड़की कर रही हो। पहले हम लोग सुनते थे कि दहेज के कारण लड़कियों को जला दिया जाता था, अगर कुछ लड़कियों को ऐसे कर दिया जाता था, लेकिन अब लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है। तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि समाज या लोग की सोच अब कहाँ जा रही है। एक रील्स भी वायरल हो रहा है इंस्टाग्राम पे, बेटियां तो बहुत बचा ली है मोदी जी, अब बेटे को बचा लीजिए। अब अगर ऐसा होगा तो अब तो ये भी अभियान लाना ही पड़ेगा कि अब बेटा बचाइए, क्योंकि बेटा आज के समय में ऐसा लग रहा है कि अब हर लोग के बारे में हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम आपकी बात को काटेंगे कि हर लड़की या हर लड़का ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग ही 0.1% की भी वजह से कहीं ना कहीं सभी लड़कियों और सभी लड़कों के ऊपर उंगली उठ जाता है। तो चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, हक अगर बराबर मिला है, साथ में अगर पढ़ने वो लोग जाते हैं तो दोनों लोगों को ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या समाज हो या गार्जियन हो। क्या कल्लू जी इस पे कोई गाना लाएंगे समाज को लेकर के, समाज के आईना दिखाया जाए? नहीं देखिए हम ये सब मुद्दे पे गाना नहीं लाएंगे, लेकिन समाज को जो आईना दिखाया जाए, सामाजिक जो गीत होगा इस पे बात, मतलब हम गाना लाते रहते हैं। इसके पहले भी हम लाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी एक हम गाना लाए थे कि केकरा से कैसन राखे के बनाता जी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बेटा आजकल बाप को मतलब जवाब दे देता है। ठीक है, मानते हैं कि हर जगह बाप सही नहीं होता है, लेकिन हर जगह बाप गलत भी नहीं होता है।
हर जगह माँ थोड़ा बहुत डांट देती है तो कहीं ना कहीं बेटा लोग कुछ कर ले रहा है, बेटा घर छोड़ के चला जा रहा है। एक वो कैसे बेटे थे जो एक माँ की वजह से 14 साल वनवास काटे थे। तो हमने ये गाया था कि केकरा से कैसन राखे के बनाता जी, पढ़ली रामायण रोज चल जाए पाता जी, आपन माटी पे हैं। फिर मैंने एक और गीत गाया था कि जात पात के भेदभाव भैया मिटाई, सबरी के झूठ बैर खैले रघुराई। तो अगर हम चीज़ों को देखते हैं, उसे थोड़ा बहुत भी अगर फॉलो कर लिए, ठीक है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब चला रहे हैं, यूट्यूब पे गाना सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जैसे प्रेमानंद महाराज जी को हम सुनते हैं, हम भी सुनते हैं, मतलब उनको देख के ऐसा लगता है कि वो जो बात बोलते हैं वैसा नहीं कि मतलब बाबा हैं तो वो अपनी बातें लोगों को बता रहे, नहीं, वो हमारी बातें अपने माध्यम से लोगों को आईना दिखाते हैं। तो उनकी बातें अगर सुनते हैं, मैं बोलता हूँ कि ठीक है हम सुनते हैं, 10 मिनट कान में रहता है, सिखावल बुद्धि 2.5 घंटा, लेकिन अगर उनकी 1% बात पे अगर हम चल दिए तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन जीने, कैसे जीवन जिया जाता है वो हमें मालूम चल जाएगा। अगर नए जनरेशन जो बच्चे हैं अगर पुराने चीज़ों को देखें तो क्या लग रहा है कि कुछ ना कुछ सुधार आएगा? देखिए कहीं ना कहीं सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग, मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर आपके माँ बाप जो बोल रहे हैं आप 50% उतना फॉलो कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर लीजिए, अच्छा नौकरी कर लीजिए, और जो कमाई होता है माँ को अगर आप देंगे, अगर पिताजी को देंगे ना, वो जो खुशी होता है ना, उससे बड़ी खुशी अब और कुछ नहीं हो सकती है। तो मैं ये प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, अगर आपकी शादी भी हुई है तो कहीं ना कहीं पहले तो हमें माँ बाप ही पोस पाल के इतना बड़ा किए ना, बड़े होने के बाद हमारी बीवी मेरे जीवन में आई है तो उसे भी संभालना है, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ के मेरे पास आई है। लेकिन माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। मैं ये इंटरव्यू और ये दिखाने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं प्यार करता हूँ तो वो दिखावा नहीं करता हूँ, मेरे में यही है। हम प्यार करते हैं तो दिल से प्यार करते हैं। अगर मेरे माँ बाप आज के समय में भी डांटते हैं मेरे को, मेरे पिताजी आज के समय में, मेरे बड़े भैया बहुत डांटते हैं मेरे को, तो होता है मन में कि भैल बड़ी है बड़का, मैं अपनी बात भैल बड़ी है बड़का, भैल बड़ी करे बुद्धि, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमसे 2 साल बड़े हैं। वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। तो अपना स्टारडम, अपना गायकी, अपना हीरोगिरी अपने जगह पे, लेकिन अगर बड़ा भाई माँ बाप बोल रहे हैं तो उसे थोड़ा बहुत तो फॉलो करना पड़ेगा, तभी परिवार एक साथ रहता है। आज जाते जाते भैया भगवा जिंदाबाद दोलन हो जाए, क्योंकि खूब हर जगह स्टेज पे तुम हर लोग गा रहे हैं। ये भगवा जिंदा के पहले मैं एक बात बोलूँगा कि ये गाना और वायरल हो रहा है आप सभी के बीच में, वो आप लोग सुनिए कि अरे हम तो हर राजा तू हाउ हमरानी, हम तो हर राजा तू हाउ हमरानी, कान खोली सुना आई लव यू फलानी। तो जो लड़के हैं अपनी फलानी को अगर प्रपोज करना है, एक ये बात तो अनुपमा जी को बोल रहे थे, हम सबको बोल देते हैं, यही तो खासियत है मेरे गाने में। हम सीधे सीधे बात नहीं बोलते हैं, हम अपने गाने के माध्यम से सबको प्रपोज कर देते हैं, और हमारे गाना में भी चल भी जाता है। अनुपमा जी हो, अभी कुछ दिन पहले निशा उपाध्याय जी मिली थी, डिम्पल जी मिलेंगी, कोई भी हीरोइन मिले, ये गाना और ये गाना कि गोरे गोरे गाल बगाली पर काला तिले हो राम, और तारा जैसन सुनर लेके किस्मत से मिले हो राम। देखिए लड़कियों को कुछ नहीं करिए, इन लोग जो लड़का लोग बुर्बक है कि इतना महंगा महंगा कपड़ा, कॉफ़ी, गिफ्ट लेके जाता है, कुछ नहीं, लड़कियों को केवल तारीफ करते रहो, कुछ नहीं मांगे तुमसे, हो सकता है तो कुछ और तुमको दे ही देगी। लो बाबू तुम ये वॉच लो बाबू ये तुम्हें शर्ट अच्छा लग रहा है। हम आज तक ये करवे करते हैं दोस्ती में। भाभी मसाज में जाएगी, भाभी जानती है कि केवल मेरा पति बहुत अच्छा है, वो स्टेज पर रहता तभी आई लव यू फलानी बोलता है, स्टेज के बाद मैं आई लव यू शिवानी बोलता हूँ मेरी वाइफ का नाम है, और मतलब आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, लेकिन आई लव यू माई वाइफ फलानी है। स्टेज पे सब फलानी, स्टेज के नीचे जब मतलब आ जाता हूँ मैं अपने रूप में तो अपनी पत्नी को प्यार करता हूँ। जिंदा हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा, तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले बघावा जिंदा बा। तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाना आयल बा। एगो आयल बा कोनो छुई यदि हमारा हो माल के, ओके मारब सीधे कट्टा निकाल के, वायरल भोजपुरी से आयल बा। तो एक से बढ़ के एक गीत आयल बा, आ रहल बा, अभी तो सावना में आयल बा। इस बार सावन में आपका भाई नाचने वाला गीत तो लाएगा ही, हर बार एक भजन लाते थे, इस बार कोशिश है कि 4 भजन लाएं, और अब कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि भोजपुरी में भजन की जगह भजन नहीं किया हो।
भजन आई तो भजन के आप लोग के प्यार देवे के बा। आपन माटी चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा प्रमोशन मेरे भैया के चैनल का। थैंक यू सो मच, थैंक यू।